डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एमसीसी के रिजल्ट के बाद अब स्टेट्स के भी रिजल्ट आ रहे हैं। यूपी कर्नाटका के बाद आज मैं जिस स्टेट के राउंड 2 की एनालिसिस कर रहा हूं कट ऑफ की, वो है हरियाणा। फ्रेंड्स, जैसे पता है कि राउंड 2 में लगभग जो भी स्टेट के रिजल्ट आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश आया, चाहे वो कर्नाटका आया, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो हरियाणा है, सबके राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप किए हैं। गवर्नमेंट में तो किए ही हैं, लेकिन प्राइवेट में उससे ज्यादा कट ऑफ ड्रॉप किए हैं। इसके साथ जो भी स्टेट में स्टूडेंट ट्राई कर रहे थे अपने प्रेफरेंस ब्रांच को, उनमें उनको कहीं ना कहीं सक्सेस मिला है। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा के वीडियो में हम गवर्नमेंट की भी चर्चा करेंगे, साथ में हम प्राइवेट कॉलेजों में स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और हम कंपेयर करेंगे कि राउंड 1 से राउंड 2 में क्या चेंजेस आया, कितना ड्रॉप आया, और साथ में यह भी हम डिस्कस करेंगे कि राउंड 3 में हरियाणा में किस तरह का कट ऑफ रहने वाला है। साथ में हम कुछ स्टेट को कंपेयर करेंगे हरियाणा के साथ, जिनका कट ऑफ उसके आसपास आता है, जिससे हमें क्लैरिटी आएगी कि राउंड 3 में किस तरह हरियाणा में सीटें आएगी या राउंड 2 में किस तरह की रिपोर्टिंग होने वाली है। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगा राउंड 3 के लिए खास करके, और आपको आगे के प्रोसीजर राउंड 3 में आपको आसानी होगी इस प्रोसेस में जाने के लिए। अभी तक जिन्होंने टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि राउंड 3 अभी बाकी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अभी क्वालिफाई नहीं किए हैं, राउंड 3 में जब रिवाइज कट ऑफ आएगा, क्वालिफाई करेंगे, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन खुलने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह, गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हरियाणा की बात करें तो राउंड 1 के बाद राउंड 2 का रिजल्ट जारी हो गया है। आज इस वीडियो में हम गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में मैनेजमेंट और स्टेट कोटा के भी सीटों की चर्चा करेंगे, कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, और हम कंपेयर भी करेंगे कि क्या पॉजिटिव शिफ्ट रहा है, क्या ड्रॉप किया है, और आगे और क्या ट्रेंड रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्शन पे कि हरियाणा में गवर्नमेंट में किस तरह का कट ऑफ रहा है, और राउंड 1 से राउंड 2 में क्या चेंजेज आया, और राउंड 3 में और क्या चेंजेज आ सकता है। फ्रेंड्स, ये मेजर ब्रांचेज हैं जो हमने लिया है, और अगर इसमें हम टॉप ब्रांचेज रेडियोलॉजी की बात करें तो राउंड 1 में 266 था, और ये राउंड 2 में ड्रॉप होके 532 चला गया। तो आप देखेंगे लगभग डबल का ड्रॉप आया है, जो है रैंक में डबल क्या चेंज आया। डर्मा में कोई भी ओपन सीट में अलॉटमेंट नहीं था। अगर जनरल मेडिसिन की बात करें 633 राउंड 1 में था, ड्रॉप होके राउंड 2 में 844 रह गया। पीडिया हरियाणा में राउंड 1 में 695 था, ड्रॉप होके 1161 हो गया। ऑर्थोपेडिक्स 1772 था, ड्रॉप होके 6584 चला गया। आप देख रहे हैं चेंज, 1772 से 6000 तक रैंक ड्रॉप किया है। तो अच्छा खासा कुछ ब्रांच में गवर्नमेंट में भी ड्रॉप देखने को मिला है। ओबीजी की बात करें 2663 था, 5557 चला गया। ऑप्था में ओपन कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं दिखी हमें। उसके अलावा जनरल सर्जरी की बात करें तो 3951 राउंड 1 में था। हरियाणा में गवर्नमेंट में 6945 राउंड 2 में ड्रॉप हो गया। साइकेट्री 5732 था राउंड 1 में, वही 6973 जो है राउंड 2 में ड्रॉप हो गया। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आपको 6291 था, जो कि राउंड 2 में यही 15998 चला गया। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें फ्रेंड्स तो 7853 था राउंड 1 में, वही ड्रॉप होके 15694 चला गया। ईएनटी आपको 8875 था राउंड 1 में, और यही ड्रॉप करके आपको 15900 चला गया। एनेस्थीसिया आपको 12154 था राउंड 1 में, और 18485 राउंड 2 में ड्रॉप होके चला गया। तो कुछ ब्रांच जिसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप आया, जैसे आपको ऑर्थोपेडिक्स में ड्रॉप देखने को मिला है ज्यादा, साथ में जनरल सर्जरी में भी अच्छा खासा ड्रॉप है, साथ में अगर आएंगे तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में बहुत ड्रॉप आया है। तो ओवरऑल आप नीचे यहां से देखेंगे तो हर जगह आपको ड्रॉप देखने को मिला है। अब आते हैं कि हरियाणा में राउंड 3 में क्या होगा, क्योंकि अभी फ्रेंड्स ये राउंड 2 का है।
जिन स्टूडेंट का राउंड 2 में गवर्नमेंट में भी आया होगा वो जरूर कंपेयर उन्होंने कॉलेज किया होगा या करना चाहिए, क्योंकि 25 तक जो है उसकी रिपोर्टिंग है। तो मे भी अगर उनको एक बेहतर ऑप्शन ऑल इंडिया कोटा में मिल गया होगा तो शायद कुछ सीटें अभी भी यहां पे खाली होके आएंगी राउंड 3 के लिए। तो क्योंकि राउंड 3 कंपलसरी होता है, स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा सीरियस होते हैं, तो कट ऑफ ड्रॉप तो होगा ही राउंड 3 में, बट बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं होने वाला है। अगर मैं रेडियो की बात करें तो 200 से 300 का रैंक में आपको ड्रॉप आएगा, वही डर्माटोलॉजी भी 200 प्लस का ड्रॉप आएगा। जहां तक जनरल मेडिसिन का है वो आपको लगभग 500 प्लस का ड्रॉप आएगा। इसके साथ अगर नीचे जाएं तो आपको 200 300 से लेके 5000 से 10,000 तक आपको ड्रॉप मिलेगा, जो है ब्रांच में, खास करके रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, इन सब में आपको ड्रॉप मिलेगा। ऑर्थो में भी आपको राउंड 3 में ड्रॉप मिलेगा। तो जो भी हरियाणा के लिए चाह रहे हैं वो राउंड 3 में अगर जाएं तो एक बार कंफर्म कर लें कि एमसीसी में किस तरह का कट ऑफ गया है और कितने बच्चे हरियाणा से एमसीसी में राउंड 2 में शिफ्ट किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजों की बारी। प्राइवेट कॉलेजों में अगर बात करें तो 2 कैटेगरी है, एक मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है, एक है जो स्टेट कोटा जो हरियाणा स्टेट डोमिसाइल के लिए है। अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें हरियाणा में, इन ब्रांच में, इन मेजर ब्रांच में, तो रेडियोलॉजी स्टार्ट करते हैं टॉप से 21,831 राउंड 1 में था, यही 54,291 राउंड 2 में चला गया। डर्मा 15,360 राउंड 1 में था, यही बढ़ के 39,326 चला गया। जनरल मेडिसिन 32,176 था, 46,118 राउंड 2 में चला गया। पीडिया 39,960 था राउंड 1 में, यही 69,538 चला गया राउंड 2 में। एमएसओबीजी आपको 34,153 था राउंड 1 में, 76,307 मैनेजमेंट कोटा हरियाणा में राउंड 2 में चला गया। एमएस ऑर्थोपेडिक्स 45,592 था राउंड 1 में, यही 1,05,292 का रैंक राउंड 2 में। तो ड्रॉप ठीक ठाक ऑर्थो में हरियाणा में प्राइवेट में भी देखने को मिला है। एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी 46,990 था राउंड 2 में, ड्रॉप होकर 97,568 चला गया। जनरल सर्जरी फ्रेंड्स 50,986 था हरियाणा के मैनेजमेंट कोटा में, और राउंड 2 में यही ड्रॉप होकर 93,201 चला गया। साइकेट्री की बात करें 38,637 राउंड 1 में था, 95,070 राउंड 2 में ड्रॉप होकर चला गया। रेस्पिरेटरी मेडिसिन फ्रेंड्स 46,253 था, यही ड्रॉप होके आपको 69,607 चला गया राउंड 2 में मैनेजमेंट कोटा हरियाणा में प्राइवेट कॉलेजों के लिए। इमरजेंसी मेडिसिन पे आते हैं 31,930 राउंड 1 में था, 78,855 राउंड 1 में ड्रॉप होके गया रैंक। एमएसईएनटी की बात करें 51,008 था राउंड 1 में, 99,793 राउंड 2 में ड्रॉप होके जो है ईएनटी आया है मैनेजमेंट कोटा हरियाणा में। एनेस्थीसिया की बात करें 50,681 था राउंड 1 में, 1,12,168 राउंड 2 में चला गया। एमएस पैथोलॉजी की बात करें 71,169 था राउंड 1 में, यही ड्रॉप करके 1,16,873 मैनेजमेंट कोटा की सीट में हरियाणा में प्राइवेट कॉलेजों में गया। अब बात करते हैं राउंड 3 में क्या जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हरियाणा की बात करें तो जिन जिन स्टेट्स का अभी रिजल्ट आया है कंपेयर टू हरियाणा, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे कॉमन बच्चे रहते हैं, और इसके अलावा बिहार का भी रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग बाकी है हरियाणा की। तो क्योंकि मुझे लगता है कि कंपेयर जरूर करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि जहां तक लीस्ट कट ऑफ की बात है हरियाणा में तो वो ज्यादातर एसजीटी गुड़गांव में गया है, क्योंकि एसजीटी गुड़गांव की फीस हाईएस्ट साइड पे हरियाणा में सबसे ज्यादा। तो वो कंपेयर करेंगे कि यूपी में क्या उनको ऑप्शन मिला है, उस रेस्पेक्ट में आपको हरियाणा में क्या ऑप्शन मिला है। कॉलेज कंपेयर और बजट कंपेयर और ब्रांच कंपेयर, ये तीनों चीज होंगी यहां पे। अगर जिनको सूट करता है यूपी बजट वाइज भी और डिपार्टमेंट वाइज भी, तो उनको लगता है कि यूपी वो चले जाएंगे, क्योंकि प्रीफरेंस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, और कॉलेज कंपेयर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप कॉलेज लेते हैं खास करके जिस भी स्टेट में, वहां पे क्लिनिकल एक्सपोजर क्या मिल रहा है, वहां आपको आगे सीखने को क्या मिल रहा है, ये प्रायोरिटी है
उस डिपार्टमेंट को लेके। और ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप जिस कॉलेज में और जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जा रहे हो वहां पेशेंट लोड क्या है, हैंड्स ऑन आपको क्या मिल रहा है वहां पे। तो आप इन स्टेट्स में खास करके कंपेयर करें। और जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि ड्रॉप आया है हर डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कॉमन होगा, जिनको यूपी में मिला होगा, जिनको हरियाणा में मिला होगा, जिनको बिहार में भी मिलेगा, और हो सकता है कर्नाटका में भी मिलेगा। तो खास करके अगर ऊपर की ब्रांच में भी, क्योंकि कर्नाटका में भी ठीक ठाक ड्रॉप जो है हुआ है राउंड 2 में, तो कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप जो है स्टेट को ऑप्शन लें। तो जहां तक बड़े ब्रांच की बात करें तो 5000 प्लस जो है इन सब में मिनिमम जाएगा, क्योंकि राउंड 2 के तरह ड्रॉप तो इतना ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है 5000 प्लस यहां ड्रॉप होगा, 5000 प्लस डरमा में ड्रॉप होगा। इस हिसाब से आप जाएंगे तो 10,000 फिर 12,000, इस हिसाब से अगर नीचे तक जाएंगे तो 50,000 प्लस का ड्रॉप आएगा, खास करके एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, ईएनटी इन सब में आएगा। और बीच में कम से कम आपको 15 से 20,000 का ड्रॉप आएगा रैंक में राउंड 3 में। मैनेजमेंट कोटा की बात करें, क्योंकि हरियाणा में कॉलेज के ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ कॉलेज को छोड़ के स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो हमें कनेक्ट करें, हम आपको कॉलेज वाइज बताएंगे कि किस तरह का स्टैंडर्ड है और किस हिसाब से आपको लेना चाहिए। साथ में हम ये भी बताएंगे कि कॉलेज में किस तरह का पेशेंट लोड है, क्योंकि हम लोग कॉलेज रिव्यू करते हैं और फिजिकली कॉलेज रिव्यू करते हैं, तो हमें आइडिया है कि हरियाणा में किस तरह के कॉलेज हैं और कहां आपको लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स आते हैं स्टेट कोटा की सीटों पे, प्राइवेट कॉलेजों में किस तरह का कट ऑफ राउंड 2 में रहा राउंड 1 के कंपेयर में, और क्या ड्रॉप आया और एक्सपेक्टेड राउंड 3 में क्या होने वाला है। डिपार्टमेंट्स में ये सारे हैं, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वही हम जनरली लेते हैं, क्योंकि इन्हीं डिपार्टमेंट की डिमांड भी है टॉप टू बॉटम। अगर स्टेट कोटा की बात करें तो रेडियोलॉजी 15,985 था राउंड 1 में, 50,066 राउंड 2 में चला गया ड्रॉप होके। डरमा 29,566 था राउंड 1 में, ये ड्रॉप होके 55,714 राउंड 2 में चला गया। जनरल मेडिसिन 28,150 राउंड 1 में था, स्टेट कोटा में प्राइवेट कॉलेजों में हरियाणा में, जो कि वहां के डोमिसाइल के लिए है। और राउंड 2 में जनरल मेडिसिन 56,325 चला गया। एमडीपीडिया हो गया 37,323 राउंड 1 में, 66,851 राउंड 2 में चला गया, ड्रॉप हो गए। एमएसओबीजी 23,706 था, 61,912 ड्रॉप होकर राउंड 2 में गया। ऑर्थोपेडिक्स 42,728 था राउंड 1 में, 98,539 राउंड 2 में ड्रॉप होके गया। ऑफ्थल की बात करें 53,529 था राउंड 1 में, यही ड्रॉप होके 80,524 चला गया। जनरल सर्जरी 50,943 था राउंड 1 में, 75,391 राउंड 2 में चला गया, ड्रॉप होके। ईएनटी 38,608 था राउंड 1 में। इसके अलावा 1,08,681 राउंड 2 में ड्रॉप हुआ कट ऑफ। एमडी एनेस्थीसिया की बात करें 47,260 था राउंड 1 में, 1,02,86 राउंड 2 में चला गया। पैथो 71,593 था राउंड 1 में, 1,06,600 राउंड 2 में ड्रॉप होके ये रैंक आया है। फ्रेंड्स, राउंड 2 में जहां तक मैं देख रहा हूं अच्छा खासा ड्रॉप हर स्टेट में हुआ है, और ये चीज आपको हरियाणा में भी देखने को मिला है। आप रेडियो की देखें 15,000 से 50,000, 29,000 से, मतलब मेजर जो ब्रांच हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं उनकी भी ड्रॉप अच्छी खासी राउंड 2 में देखने को मिले। और इसका रीजन यही है कि राउंड 2 में स्टूडेंट्स, क्योंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट है, सारी अलॉटमेंट हो जाती है, स्टूडेंट छोड़ के और भी स्टेट के ऑप्शन में चले जाते हैं। तो बट 2025 में जो ड्रॉप हुआ है वो 24 से हर राउंड में ज्यादा हुआ है। अब आते हैं राउंड 3 में जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। जिस तरह मैंने आपको मैनेजमेंट कोटा हरियाणा प्राइवेट कॉलेजों का ड्रॉप बताया, उतना ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ये डोमिसाइल स्टूडेंट है। डोमिसाइल स्टूडेंट प्रेफरेंस रहता है अपने स्टेट को ज्यादा, बट हां ड्रॉप आएगा आपको। ये भी 5,000 प्लस का ड्रॉप आएगा रेडियो में, डर्मा भी 5 के प्लस का ड्रॉप आएगा, जनरल सर्जरी 10 प्लस का ड्रॉप आएगा। ये आपको
12 प्लस का ड्रॉप आएगा, ओबीजी आपको 15 प्लस का ड्रॉप आएगा, ऑर्थोपेडिक्स आपको लगभग 20,000 प्लस का ड्रॉप है। ओवरऑल अगर 5,000 से देखेंगे तो बीच में 15 से 20,000 का, और नीचे आपको जो है 35 से लेके 50,000 का आपको ड्रॉप जो है स्टेट कोटा में भी मिलने वाला है। तो जिनको सीट मिल गया है हरियाणा में, वो जरूर कंपेयर कर लें कि अदर स्टेट में भी आपको क्या ऑप्शन मिला। अगर आपने अदर स्टेट में भी ट्राई किया है या अदर स्टेट को भी आप ऑप्शन में लेके चल रहे हैं, खास करके हरियाणा के कंपेयर में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट है स्टूडेंट्स के लिए भी, और आसपास की लोकेलिटी के लिए भी ये दो स्टेट ज्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो हरियाणा के बाद यूपी सबसे, तो उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा के, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नियर है, तो ये ज्यादा ऑप्शन रहते हैं। तो कॉलेज कंपेयर करें, बजट कंपेयर करें, ये दो चीज प्रायोरिटी पे कंपेयर करें, और खास करके जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं वहां किस तरह का पेशेंट लोड है, किस तरह आपको सीखने को मिल रहा है, ये जरूर कंपेयर करें। तब एक अच्छे डिसीजन पे आप आए और एक अच्छा बेहतर ऑप्शन आप हरियाणा में लें। तो फ्रेंड्स, ये था हरियाणा का पूरा डिटेल्स राउंड 2 की कट ऑफ की, और क्या राउंड 3 में एक्सपेक्टेड जाएगा ये भी मैंने आपसे शेयर करा। और भी स्टेट के कट ऑफ की पूरी एनालिसिस के लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें जल्दी, क्योंकि आगे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो राउंड 3 के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं, जो आपके लिए राउंड 3 के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जिनको अभी नहीं सीट मिला है वो होपफुल रहें, आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि राउंड 3 में भी कट ऑफ ड्रॉप होने वाला है। तब तक बने रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।